ओम साईं माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल होम साइंस विद संगीता सिंह में। तो फ्रेंड्स, अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ चल रहा है। तो पूजा पाठ में मेन चीज़ हमारा होता है दिया बाती। अगर दिया बाती नहीं रहता है तो हमारा पूजा अधूरा ही रह जाता है। तो इसलिए हम आज बहुत ही अलग अलग तरीके से बाती मैं बनाऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी और आसान तरीका है, इससे कोई भी बना लेगा। तो मैं रुई का भी फूल बाती भी बनाऊंगी, लंबी बाती भी बनाऊंगी, हर तरह का बाती मैं बना कर दिखाऊंगी। बहुत ईजी तरीके से बनता है और आप अलग अलग तरीके से ढेर सारा बाती घर में ही बना लेंगे बस कुछ मिनटों में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बनाऊंगी गोल बाती। तो गोल बाती बनाने के लिए देखिए, इस तरह से हमें रुई को ले लेना है और दोनों साइड से मोड़ के फिर ऊपर के पार्ट को हमें पकड़ के तब उसे मसलना है। मसलने से पहले हाथ में दूध लगा लेना है, कच्चे दूध लेना है। इससे बाती बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो ये खुलता भी नहीं और बहुत अच्छे से जलता है। तो इसमें आप कलर के लिए आप हल्दी डाल दीजिए या कलर डाल दीजिए, जो भी कलर आपके पास हो। तो इससे बाती का ऊपर का जो कलर है बहुत सुंदर दिखने में लगता है। सूखने के बाद ये बहुत अच्छा सा पीला कलर दिखता है। तो ऐसे भी हम सफ़ेद चीज़ को पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसमें ज़रूर हल्दी लगाते हैं। तो इसमें अगर आप बाती में हल्दी लगा देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे हाथ से गोल नहीं बन रहा है तो मैं दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से जो छनाटा होता है हमारे पास, जो छानने वाला, तो इस तरह से जो उसका गोल होल होता है उसमें आप इस तरह से बत्ती को डालकर और ऊपर के साइड घुमा दीजिए। तो देखिए, नीचे साइड से अपने आप बहुत सुंदर सा ये गोल बाती बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल कुछ ही मिनट में ढेर सारा आप बाती बना लेंगे। तो बस आप थोड़ा सा रुई उसको डालने के लायक कर दीजिए और छनाटा में, और उसके बाद आप अच्छे से ऊपर घुमा दीजिए। फिर देखिएगा दोनों साइड अपने आप जब ऊपर बनाएंगे तो नीचे भी गोल हो जाएगा और ऊपर बत्ती अपने आराम बन जाएगा। बस देखिए, इस तरह से कितना आसान तरीका है ये भी। तो इस तरह से कोई भी बना लेगा, आप किसी को भी पकड़ा देंगे, बच्चों को भी पकड़ा देंगे, बच्चे ढेर सारा इस तरह से बत्ती बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम घर पे बत्ती बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा जलता है। आप जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं उसे देखिएगा, ये 100 गुना ज़्यादा अच्छा जलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं तीसरा तरीका बताऊँगी इस तरह से अगरबत्ती से बनाने का। तो देखिए, एक अगरबत्ती का इस तरह से कैंडल लेना है हमें। एक में ही हमें ढेर सारा बत्ती हम एक से बना लेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस तरह से कोई भी सिलवट्टा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, जो भी खुरदुरा जो चीज़ होता है वो ले लीजिए। उसके बाद आप उस अगरबत्ती का थोड़ा सा पार्ट निकाल दीजिए ताकि अगरबत्ती का स्टिक बड़ा हो जाए। तो देखिए, अगरबत्ती के स्टिक से हम ढेर सारा बत्ती बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा सा इससे बत्ती बनता है और बहुत ही अच्छा जलता है। एक बार आप बना कर जरूर ट्राई करिएगा। आप मार्केट वाला बत्ती और इस बत्ती में आप ज़रूर अंतर पाएंगे। घर का बत्ती बहुत ही अच्छे से जलता है, मार्केट का देखिएगा थोड़ा देर जलता है फिर बुझ जाता है। तो इस तरह से आप रुई को लेके और इस तरह से फैला के रख लीजिए। तो आप किसी भी खुरदुरा चीज़ पे रख लीजिए और उसके बाद आप बनाइए। तो देखिए, इस तरह से मैं ये सिलवट्टे का पट्टा ली हूँ। आप सिलवट्टे पर भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ खुरदुरा है उस पर बना सकते हैं। आप उस पर लेके आप इसी तरह से कपड़े का भी ढेर सारा बत्ती बना लेंगे। तो जो हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा होता है, अस्तर का कपड़ा होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है। तो इस तरह से जो नया रहता है हम सिलाई करते हैं तो बच जाता है। तो उससे भी आप इस तरह से बत्ती बना लेंगे काट के और इसको छोटा छोटा रख लीजिए। उसके बाद आप ढेर सारा इस तरह से बत्ती बना कर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम कलरफुल बत्ती जलाते हैं उतना ही हमारे पूजा पाठ में शुभ होता है। तो आप इस तरह से कलरफुल बत्ती ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, हम दीपावली में भी इस तरह से अगर रंग बिरंग के बत्ती बनाकर हम जलाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी लाइनिंग का कपड़ा बचता है तो उसे फेंकिए मत, इस तरह से काट के छोटा छोटा और बत्ती जो बनाकर ज़रूर इसे जलाइएगा। तो देखिएगा, ये तो और रुई से भी 100 गुना अच्छा जलता है। तो अगर इस तरह से आपके पास कपड़े हैं तो आप इस कपड़े से ही बना लीजिए। ये पुराना कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नया है, लाइनिंग का बचा हुआ। अगर ये नहीं है तो आप रुई से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब चौथा तरीका भी मैं शेयर कर रही हूँ कुकर के ढक्कन से। तो कभी कभी हमें जोत के लिए बड़ी सी बत्ती बनानी पड़ती है, जो कि हमें अखंड जोत जलाना हो या 24 घंटे हमको जोत जलाना हो, तो उसके लिए हमें बड़ी बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम एक दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं तो आराम से इस तरह से कोई भी कुकर का ढक्कन लेके या कोई भी इस तरह से छनाटा लेके उसमें आप बना सकते हैं बाती को। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे पकड़ने का।
तो देखिए इस तरह से हम कुकर के ढक्कन में ये फ़ायदा होता है कि हमें गांठ भी नहीं लगाना पड़ता है। आप इस तरह से सीटी के नीचे फंसा दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से हाथ से इसे मसल दीजिए। तो इससे आप चाहे छोटा बड़ा कोई भी बत्ती बना सकते हैं। तो मैं कलावा से बना रही हूँ, आप चाहे तो कपड़ा के भी इस तरह से बना सकते हैं, बड़ा कपड़ा काट के। तो इस तरह से अगर लंबा बनाना होता है तो इस तरह से कलावे से ही बहुत अच्छा सा बत्ती बनता है, बहुत अच्छा ये जलता है और कलरफुल भी होता है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरह से पकड़ के और घुमा देना है, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक बहुत जल्दी बन जाता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें आपको किसी की भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे आप बड़ा छोटा कोई भी बना सकते हैं बत्ती। तो सीटी के पास फंसा के और इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से घुमाना है, फिर ये बहुत अच्छे से ये बत्ती अपने आप ही ये इतना अच्छा ऐठा जाएगा कि कभी खुलेगा नहीं। उसके बाद थोड़ा सा लूज करके और ऊपर से हम इसको निकाल देना है। तो देखिए मैं निकाल दी हूँ। अब मैं बराबर कर लूँगी इसको, दोनों मुंह को एक साथ पकड़ के। उसके बाद आप इस तरह से यहाँ से हल्का सा घुमाते हुए छोड़ते जाना है। उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो बहुत ही सुंदर सा ये बत्ती अपना शेप ले लेगा। और देखिए कितना सुंदर सा बत्ती बन गया। तो इस तरह से आप बड़ा छोटा कोई भी बत्ती बना सकते हैं जोत के लिए। तो इस तरह से आप दीपावली में ज़रूर इस तरह से बनाकर और जलाएंगे तो ये रात भर जलने वाला है बत्ती। और बहुत कम तेल लगी, जितना इसमें आप ऐंठन डालेंगे उतना ही कम तेल लगता है। तो आप अगर ऐंठन कम डालेंगे तो ये तेल ज़्यादा सोखता है, ऐंठन ज़्यादा डालेंगे तो कम तेल सोखता है। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कम तेल भी अगर डालते हैं और ज़्यादा ऐंठन वाला बत्ती डालते हैं तो ये रात भर जलेगा। तो देखिए इस तरह से फंसा के और इस तरह से चारों तरफ से घुमा के और रख देंगे तो ये बत्ती हमारा रात भर जलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा कौन सा बत्ती वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। आप लोग को एक कमेंट से बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए हाथ से भी मैं बना कर दिखाऊंगी बिना किसी के हेल्प से। तो इस तरह से आप कपड़े को आप काट कर, जो भी आपके पास लाइनिंग का कपड़ा बचा हो, तो पतला पतला सा कपड़ा जो आता है पूजा के लिए, उस कपड़े से हम बत्ती बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जलता है और बहुत ही कम तेल खींचता है। तो देखिए इस तरह से हाथ में आप दूध को लगाकर और इस तरह से घुमाएंगे तो हाथ से भी ये बहुत सुंदर बन जाता है और बहुत ही हार्ड बत्ती बन जाता है और ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हमें कोई भी खुरदुरा चीज़ चाहिए तो हम इस तरह से लोहे पे ही बनाते हैं। सिलवट्टे का जो पट्टा होता है उस पर बहुत ही अच्छा से बन जाता है। तो जब भी आपको कपड़े का बत्ती बनाना हो तो इस तरह से आप सिलवट्टे पे या उसके पट्टे पे इस तरह से आप हाथ से भी घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका बत्ती बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अब फ्रेंड्स तो मैं सबसे लास्ट बता रही हूँ आपको फूल बत्ती। तो फ्रेंड्स जब ये फूल बत्ती जलता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो जब हम जलाते हैं 4 मुख वाला बत्ती तो उसे चौमुख बोलते हैं। तो इस फूल बत्ती से ही हम बनाएंगे 5 मुख वाला बत्ती, जो बहुत ही देखने में भी सुंदर लगता है और जलता भी तो है तो अच्छा लगता है। देखिए एक साथ 4 बत्ती को लेना है और नीचे के साइड इस तरह से पकड़ लेना है, फिर चारों बत्ती में से थोड़ा थोड़ा वही ऊपर करके और उसी तरह से दूध से लेकर हाथ में और उसे मसल देना है तो ऊपर के साइड भी एक बत्ती तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से दीप में रख के जला कर दिखा रही हूँ, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और जलता भी है, बहुत ही अच्छा से ये जलता है। तो फिर इस तरह से अगर दीपावली के दिन आप 4 दिए में भी इस तरह से 5 मुख बत्ती जला देंगे तो पूरा घर आपका जगमगा उठेगा, पूरा घर लगेगा कि बहुत ही अच्छा सा ये जगमग जगमग करता है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप 4-5 जरूर 5 मुख बत्ती जलाइएगा दीपावली की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।